हेलो और स्वागत है आपका रेसिपीज़ यू लाइफ में। आज हम कश्मीरी फिरनी की रेसिपी बनाएंगे जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये एक इंस्टेंट डेजर्ट की तरह आप सर्व कर सकते हैं क्योंकि फटाफट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में हम लेंगे आधा किलो दूध। दूध को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि दूध अक्सर नीचे चिपक जाता है। अब आप इसके अंदर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून सूजी का, कोई भी सूजी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर सूजी को हम दूध में पकाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे ये दूध गाढ़ा होता जाएगा। अगर आप फुल फैट वाला मिल्क दूध यहाँ यूज़ करेंगे तो रेसिपी और ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी होगी, लेकिन हम भी यहाँ पर इसे बिना फैट वाले दूध में ही पका रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा बनता है। सूजी डालने के बाद 1-2 मिनट से ये उबल रहा है। गैस को सिम कर दिया। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क के। इससे क्या होगा, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा हमारा और साथ ही चीनी अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार अलग से इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होगी। आधा चम्मच हमने डाल दिया हरी इलायची का पाउडर और कुछ धागे केसर के। ड्राई फ्रूट्स में और डालेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ काजू, 1 टेबलस्पून कटा हुआ बादाम और साथ ही 1 टेबलस्पून किशमिश। और आगे हमने इसमें 1 टेबलस्पून सूखे नारियल को पतला पतला काट के डाल दिया है। आप इसमें 1 टेबलस्पून सूखे नारियल का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके बदले। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिरनी को धीमी आंच पर हम थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि इस तरीके से थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे बंद कर लेंगे और बाउल में डाल देंगे सर्व करने के लिए। ये कश्मीरी फिरनी झटपट बन जाती है और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। सर्व करने से पहले गार्निश कर लेंगे कुछ केसर के दागों से और काजू और बादाम के टुकड़ों से। बस अब अंत में आगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। बेल आइकन दबाकर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे एंजॉय करें और बाय बाय।